हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मंडा सर यूट्यूब चैनल पर। आज लेकर के आए हैं टॉप 10 संविधान सभा से इंडियन पॉलिटी से टॉप 10 प्रश्न अपन करने वाले हैं। अच्छे से ध्यान से इन प्रश्नों को करना, सभी प्रश्नों में कंफ्यूज रहेगा। आप निश्चिंत होकर 3 सेकंड का आपको समय मिलेगा, अच्छे से निश्चिंत होकर आप इन प्रश्नों को हल करना। प्रश्न नंबर 1 से अपन शुरू करते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? बताओ वो मेरे लाडलों, किसने कहा? ग्रेनविन ऑस्टिन, क्लीमेंट एटली, विस्टिन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन? जल्दी बताओ मेरे लाडलों, जल्दी बताओ। इस प्रकार के प्रश्न जो टॉप 10 प्रश्न है, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, काफी बार कंफ्यूज करते हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आपका परीक्षण जरूर कीजिएगा। क्या प्रश्न हो सकता है इसका? तो देखिएगा, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ए चुना तो बिल्कुल राइट आंसर उत्तर है आपका ग्रेनविल ऑस्टिन। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। मेरे दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान सभा में कुल कितने राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से बता दीजिए कितने राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व था? 7, 9, 8, 6? आपको मिल जाते हैं 3 सेकंड, आपको मिल जाते हैं, जल्दी बताइए। 7, 9, 8, 6? जिसने भी अगर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर लिया है, 9 राजनीतिक दल, उसका राइट आंसर है मेरे लाडलों। बात मैं कर लेता हूं आपसे। एक तो आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस थी, सबसे बड़ा दल उभरी थी, एक मुस्लिम लीग थी और 7 छोटे छोटे दल थे। तो आप टोटल लगा करके बता सकते हैं, टोटल 9 दलों का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान सभा में था। इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रहे अच्छे तरीके से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल कंफ्यूजन दायक प्रश्न है, काफी लोग गलत कर जाएंगे इस प्रश्न को। 3 सेकंड में आपको दे देता हूं, प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रथम प्रारूप में कुल अनुच्छेद व अनुसूचियां कितनी थी? जल्दी बता दो मेरे लाडलों। ए ऑप्शन 315 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां, 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 315 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो मेरे लाडलों, अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर बता दो, क्या आने वाला है? BN राव ने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपके दिमाग ने क्लिक कर लिया बी ऑप्शन को, तो बिल्कुल राइट आपने क्लिक किया है मेरे लाडलों। सबसे पहले जो BN राव जी ने जो संविधान सभा का जो प्रारूप बनाया था, उन्होंने सबसे पहले प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां। यस, वेरी गुड, यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे लाडलों। अगर आपने ये प्रश्न बी किया है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगर मैं आज की बात करूं, या मैं प्रारूप समिति के समक्ष जब प्रारूप को रखा गया, तो प्रारूप समिति ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था, सबसे पहले प्रारूप समिति ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था, वो कौन सा ड्राफ्ट तैयार किया था? तो मेरे लाडलों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या बताना है? 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां प्रारूप समिति का ड्राफ्ट था। ये सब बातें आपको याद रखनी है। इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए ही तो प्रारूप समिति बनाई गई थी। इसी को ही तो ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, इसी को ही तो मसौदा समिति कहते हैं, इसी को ही तो पांडुलेखन समिति कहते हैं। इसका अभी आर्मी में एग्जाम में प्रश्न आया कि नहीं आया? मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पहले मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 352 में जुड़ा है। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? बिल्कुल कंफ्यूज करता है। 42 आएगा, 44 आएगा, 86 आएगा। आपको मिलते हैं 3 सेकंड, अच्छे से दिमाग में क्लिक कर लो, आप अपना अनुमान लगा लो कि आपका सही है या गलत है। तो इसका उत्तर मेरे मित्रों, अगर आपने सोच लिया है, ए ऑप्शन जिसने भी सोचा है, जिसने भी ए ऑप्शन पर क्लिक किया है, बिल्कुल उसका राइट आंसर होने वाला है 44वां संविधान संशोधन। अरे कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में कैबिनेट शब्द 352 अनुच्छेद में जोड़ा गया। बाकी की इसकी डिटेलिंग अपने वीडियो में देख सकते हैं।
और भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इंडियन पॉलिटी की। इस समय आपके सामने टॉप 10 प्रश्न लेकर के मैं आया हूं। ऐसे ही इस प्रकार के प्रश्न आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं, तो रोज आप इसका ऑब्जेक्टिव टाइप आप टेस्ट रूप में दे सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का चुनाव करवाया गया? काफी लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पर। काफी लोग 389 बताएंगे, 296 बताएंगे, 292 बताएंगे, 208 बताएंगे। आप क्या बता रहे हैं? आपको मिल जाते हैं 3 सेकंड इस प्रश्न के लिए। आप सोच लीजिए कौन सा इसका उत्तर होना आने वाला है। संविधान सभा में चुनाव की मैं बात कर रहा हूं मेरे लाडलों, चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, चुनाव की जब बात आती है तो आप सबसे पहले अगर जिसने 296 बी ऑप्शन पर क्लिक कर दिया उसका राइट आंसर है। आप कहोगे कैसे? अरे मेरे लाडलों, 292 तो ब्रिटिश प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से इनका चुनाव करवाना था संविधान सभा के तहत। तो टोटल 296 हुए या नहीं हुए मेरे लाडलों? बताओ। ये सभी के सभी आपको याद रखने 389 टोटल सदस्य लिए गए थे संविधान सभा की योजना के अंतर्गत। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 208 सदस्य कांग्रेस से जीत करके आए थे। ये सभी बातें आपको याद रखनी है मेरे लाडलों। इसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6, जनहित याचिका का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बिल्कुल, जनहित याचिका का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये प्रश्न आपके लैब टेक्नीशियन में आया हुआ है, तो आप बता सकते हैं इसका उत्तर। अगर आपको ए ऑप्शन आपके दिमाग में क्लिक कर गया तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है PIL, अमेरिका से ली गई है। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से, सर्वोच्च न्यायालय का जो स्वतंत्रता है वो भी अमेरिका से, सारी बातें अमेरिका से ली गई हैं। न्यायालय से समक्ष सारी बातें अपन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ये प्रश्न कितने एग्जाम में रिपीट होता है? आप बताना कब बनकर तैयार हुआ है। तो जिसने भी अगर ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर गया 26 नवंबर 1949 इस दिन बनकर के तैयार हो गया था मेरे लाडलो। जब भी तो कहते हैं भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया गया था। और संपूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, BN राव के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। यस, BN राव का संविधान सभा के तहत संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान था मेरे लाडलों। ये 4 कथन आपको दे दिए मैंने। कौन सा कथन गलत है इसको अपन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा के सदस्य थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। तो मेरे लाडलों, अगर सी ऑप्शन आपने क्लिक कर गया दिमाग में तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आपको ऐसा लगेगा संविधान सभा के सदस्य थे। BN राव एक ICS अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे। म्यांमार का संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान था इनका। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं, ये लीजिए आ गया है प्रश्न आपके दिमागदारी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा ने कौन से सत्र में अपनाया? काफ़ी लोगों को पता है, राष्ट्रीय ध्वज का पता जरूर है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। पर आपको ये सत्र पता है क्या? जिसने भी अगर 70 नंबर ए ऑप्शन जिसने क्लिक कर दिया, चौथे सत्र में अपनाया गया। चौथा सत्र चला था 14 जुलाई से 31 जुलाई तक और अपनाया था 22 जुलाई को। ठीक है मेरे लाडलों, इस प्रकार का प्रश्न अभी तक आया नहीं है। इसमें आपका इस प्रकार का प्रश्न देखा जा सकता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है, पटवारी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। देखिएगा, अच्छे से पढ़ना प्रश्न को। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की प्रेरणा मिलती है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, उपयुक्त सभी। अरे बताओ मेरे लाडलों, क्या आपको इसका उत्तर बताना है? उपयुक्त सभी क्या आपको उत्तर बताना है? तो बिल्कुल, अगर आपने जय माता दी वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया तो बिल्कुल गलत किया है मेरे लाडलों। इसमें डी ऑप्शन नहीं आएगा, केवल नीति निर्देशक तत्व, DPSP इसका उत्तर आने वाला है। डायरेक्टर
प्रिंसिपल पॉलिसी। तो ये आपको स्टेट पॉलिसी की बारे में बात कर रहे हैं। नीति निर्देशक तत्व ही हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। कैसा लगे आपको प्रश्न, लाइक करना, शेयर करना अच्छे से। और कल 6 बजे फिक्स, अपने को 6 बजे एक वीडियो उपलब्ध हो जाती है, आपको जरूर जाकर के देखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कीजिए, कितना आपने सीखा, कितना आपको आता है, ये आप इसमें तय कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। लाइक जरूर करना मेरे लाडलों, अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो।